नमस्ते, प्रणाम सबको। कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। शरीर में चेतना। डोंट मूव योर बॉडी। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आते जाते विचारों को शून्य करें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हम बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने माता पिता गुरुजन इष्ट देव को नमन करें, नमस्कार करें। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, योग में आप हमारी सहायता करें। मंत्र द्वारा हम उनको आग्रह करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आप आंखों पे रखिए, फिर पूरे शरीर पे एक बार रब करें। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, कंधों पर, कमर पर। फिर नमस्कार। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं और अब हम पहले फर्स्ट क्रिया करेंगे। इसका नाम है जल नीति। ठीक है, कुछ नीति हैं जो कपड़े के द्वारा की जाती हैं, कुछ नीति है जो सूत्र के द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा लोग नॉस्ट्रिल में डाल के ऐसे रोल अप कर रहे होते हैं। ठीक है, एक वो है जो सबसे इजी एंड कन्वीनियंट बोली गई है, वो है जल नीति। ठीक है, ये वॉशरूम में करने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जो स्टेज है इसको करना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि हम ब्रीदिंग से ज्यादा फोकस करते हैं। वी आर डूइंग अबाउट टू डू योगा। योगा में
द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ब्रीदिंग। ठीक है, मैं किसी को भी रेफर कर दूं, जाओ आप, मैं जिम जाता था, मैं जिम जाके बॉडी बनाता था और जिम से मेरी शरीर फिट रहता था। जिम में आई विल जस्ट गिव अप माई एनर्जी। ठीक है, एंड देन एंड अप विद रिलैक्सिंग एट द बेड। घर पे आके मुझे सोना पड़ेगा। मेरे शरीर को उतना लाभ नहीं होगा जितना योग योग में हम ब्रीदिंग द्वारा करेंगे। तो सांसों के लिए हमारे को नासिकाएं दी गई हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। छोटे से बच्चों को जैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उस तरीके से मैं आपको इतनी बेसिक नॉलेज दे दूंगा कि जिंदगी भर आपको कोई और चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के टाइम में बच्चे नहीं सुनेंगे ये चीजें, उनको ये लेक्चर लगता है। जब किसी को तकलीफ आती है तभी ये चीज समझ आती है। तो वी ऑल आर, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, जो बोला गया था ना, एच डी के, सुख दुख के साथी। तो सबसे पहले हमें, जहाँ मैं बैठ के कर रहा हूँ, हम नॉर्मली पार्क में करते हैं, किसी बाहर नेचर से थोड़ा सा क्लोज होके इसको किया जाता है। तो जो पानी भी है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, विल पुट इट इन एनी प्लांट, क्योंकि वो गंदा नहीं होएगा। सिर्फ सॉल्ट, इसमें सेंधा नमक है, जो रॉक सॉल्ट होता है, काला नमक नहीं, सेंधा नमक, वाइट पिंक सॉल्ट बोलते हैं उसको, वो है। और थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर है। पहले चेक हो गया कि पानी वो नहीं है एक्स्ट्रा, गर्म तो नहीं है कि मेरे नॉस्ट्रल सड़ जाएं। ठीक है, बेसिक। अगर ये है, इससे पहले और बेटर करने के लिए कुछ लोग आप देखेंगे कि मेरा बहुत इजीली फ्लो हो रहा है, क्योंकि मेरा खैर रेगुलर प्रैक्टिस है, मैं इसको मॉर्निंग में ही करता हूँ, इवनिंग में नहीं करता। दूसरा, मैं पहले गागल कर लेता हूँ। ठीक है, गागल करने में क्या है, हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो म्यूकस होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा। लेकिन पहले उठते ही हमें पानी पीना है। उठने के कुछ देर बाद हमें ल्यूक वार्म वाटर 1 या 2 ग्लास जरूर पीना है बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम। ठीक है, शौच जाने से पहले आपको ग्लास में पानी जरूर पिया करें। पहले आप अपनी लार को यूज किया करें आइस पे लगने के लिए, दोनों आइस पे लगा के। अगर कहीं कोई जख्म है, कोई चोट लगी है, तो वहां पे भी वो लार लगाया करें। ठीक है, ओनली द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो घाव होते हैं उसमें हेल्प करेगा। फिर जैनिज्म में इसको ठीक नहीं माना गया। जैनिज्म में मना करते हैं कि एकदम उठते ही पानी नहीं पीना, थोड़ा एक दो। ठीक है, अब वो चीज अपनी जो रिलीजन के अकॉर्डिंगली है, बहुत अच्छी है वो, क्योंकि उसमें भी आप टॉक्सिसिटी को ले जाते हैं अंदर, तो दैट इज ऑल्सो गुड एंड साइंटिफिकली गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, इतना गैप काफी लोग नहीं दे पाएंगे 2 घंटे का। तो आप पानी लेना चाहें तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पी लें। ठीक है, चलिए, ये पॉट है, जल नीति का पॉट है। इससे पहले मैं अपनी राइट नॉस्ट्रल में इंसर्ट करूंगा, फिर हाफ पॉट हो जाएगा, फिर मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल में इंसर्ट करूंगा। दूसरी इस टेक्निक में क्या है कि मैं अपने मुंह को खोल के रखूंगा। ठीक है, अगर मुझे मैं तो होल्ड कर लेता हूँ अराउंड 30 सेकेंड। इफ आई ट्राई आई कैन डू इट टिल 60 सेकेंड। 1 मिनट तक का होल्ड हो सकता है। जैसे पानी में जाऊं तो 1 मिनट का होल्ड कर लूंगा। तो सेम इज द केस विद दिस। इस दौरान ब्रीदिंग अगर मुश्किल हो रहा है तो कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, कर सकता हूँ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करना है। पहले ट्रायल करो, नॉस्ट्रल क्लियर हो जाएगी, अच्छा लगेगा, पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। स्टार्टिंग जल नीति फ्रॉम, आई एम इंसर्टिंग इट टू माई राइट नॉस्ट्रल। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ भी पॉट हो गया है। अब मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल में इसको इंसर्ट करूंगा।
पॉट खाली हो गया है। मैं इस पॉट को ऊपर रख दिया है। पानी है इसको, अगर आपको इसकी हैबिट चाहिए तो यू जस्ट हैव टू सी दैट वाटर, देन यू विल से आई विल नेवर अवॉइड दिस। क्योंकि इतने म्यूकस में यू कैनॉट डू योगा। जितना म्यूकस हमारा जमा हो जाता है उसमें फायदा, रिजल्ट। अब जैसे हमने अभी एग्जाम दिया, पहले एग्जाम की टेंशन, एग्जाम हो गया उसके बाद अब रिजल्ट की टेंशन, अरे जल्दी आए। तो हर इंसान जो ज्वाइन करता है, ह्यूमन है, उसको हमेशा ये ह्यूमन नेचर है कि मैंने कोई काम किया उसका मुझे फल कब मिलेगा, उसका मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। तो इसमें रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाता है आपको। एंड योग में अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो दिस इज मैंडेटरी। अब देखिए जो ड्रॉपलेट्स मेरे अंदर है उसको मुझे बाहर निकालना है। तो इसके लिए पहले मैं ऑल्टरनेट कपाल भाती कर लूंगा। पहले मैं इसको बाहर निकालूंगा इस पानी को। सेम दूसरे नोस्टल में। अब ये हैंकी साइड में रख दिया जाएगा। इसमें अब कोई भी स्वेट इससे पहुंचा नहीं जाएगा। जो योग के दौरान आपको स्वेट होएगा आसनों के प्राणायाम के थ्रू, उस स्वेट को आपने पहुंचना नहीं है। ठीक है, अगर आप बाद में नहाते हैं योगा के तो आपको आधे घंटे बाद नहाना है। ठीक है, एकदम इमीडिएटली नहाने नहीं चले जाना। क्योंकि कुछ एक प्राणायाम है, कुछ एक आसन है जिसमें बॉडी में बहुत हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो उस अग्नि को कुछ देर आपको संभाल के रखना है। आप सब सीधा बैठे, कमर गर्दन सीधी। कपालभाति क्रिया में आप, हम कपालभाति क्रिया से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू क्लेंजिफाई दी, अगेन दिस इज ऑल्सो क्रिया। सीधा बैठेंगे, आप अपनी सिर्फ नॉस्ट्रिल को क्लीन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका फायदा आपके एब्डोमेन पे आएगा। ठीक है, पेट डायफ्राम पे आएगा। डायफ्राम कहाँ है, जो इन बीच में लेयर जो रोका हुआ है, जो आपके लंग्स को और पेट को डिवाइड करता है, ये वहां पे है। इस पे इफेक्ट आएगा और आपके नॉस्ट्रिल से एकदम टॉक्सिसिटी बाहर निकलेगी। आज हम मुख धोती का अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ऑल्टरनेट कपाल भाती करना चाहें पहले कर सकते हैं, अपने नॉस्ट्रल को चेक कर सकते हैं, कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ डर्ट तो नहीं है। जस्ट चेक, एक सांस आराम से भरें, फिर जस्ट एक्सेलिंग करें। क्वेश्चन का रिलैक्स करें। जब एक तरफ से करते हैं तो रिलैक्सेशन का ज्यादा महत्व है, एकदम दूसरी तरफ स्विच नहीं कर जाना। ठीक है, अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से एक आराम से सांस भरें, एक्सेल। रिलैक्स करें, विश्राम करें। मान लीजिए मैंने 10 सेकंड किया तो मैं 20 सेकंड्स तक विश्राम करूंगा। अपनी बॉडी को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और बार बार उठ के कहीं जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी, गिव टाइम टू योर बॉडी। शरीर आपका है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो प्लीज इस आसन से उठेंगे नहीं। बहुत इमरजेंसी हो तभी आप उठें। अब हम ड्यूल नास्टल कपाल भाती करेंगे। दोनों नासिकाओं से कपाल भाती करेंगे। कैसे, एक सांस भरेंगे, फिर थक एक्सेलिंग करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, हाथों का यूज नहीं होएगा। कमर गर्दन सीधी। और ज्यादा कंसंट्रेट करना है तो आईज क्लोज। इनहेल फ्रॉम बोथ द nostrils, then exhale rapidly. लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। हम बाह्य कुंभक लगाने जा रहे हैं।
मूल बंद, मूल बंद मानने हैं। अब अपने एनुअल मसल्स को ऊपर खींचें, थोड़ा सा लिफ्ट अप करें। उद्यान बंद, हल्का सा पेट को दबाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए। अगर सर्वाइकल इश्यूज है तो गर्दन को ऐसे पीछे ले जाए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जब पूरा कंप्लीट होता है तो इसको त्रिबंद कहा जाता है। तीनों बंद। होल्ड, कंट्रोल, गेट कंट्रोल ओवर योर बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। Inhale from both the nostrils. Hold. मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स। देखिए काउंटर इंडिकेशन सेम है जो स्टार्टिंग के पीरियड डेज में है, लेडीज उनको अवॉइड करना। 3 to 4 डेज आपको नहीं करना। कपालभाति बिल्कुल वर्जित है। अगर कोल्ड कफ फीवर है तो आपको सिर्फ जल नीति करनी है, ठीक है। आप कपालभाति नहीं करेंगे। कुछ मुद्राएं मेरे द्वारा बताई गई हैं, वो मुद्राओं से आप फीवर पे भी कंट्रोल ला सकते हो। एंड देखा जाए तो फीवर इज अ गुड साइन। फीवर गलत नहीं माना गया। ये जो हम स्वेट होएगा इसमें फीवर पे भी कंट्रोल ला पाते हैं। अब हम कपालभाति क्रिया का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं, सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। होप मेरी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, कन्वीनियंट लगती है। मैं इंग्लिश, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स बोला जाता है, क्योंकि कुछ लोग के लिए इजी है इंग्लिश एंड कुछ लोगों के लिए हिंदी है इंग्लिश। तो नॉर्मली मैं सारा दिन हिंदी बोलता हूँ, कुछ टाइम पे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो जिसमें दोनों टाइप के मेरे को लैंग्वेज बोलने हैं। अगर कोई चीज रह जाए तो प्लीज मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फायदे के लिए किया जा रहा है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। डीमोटिवेट हो जाएंगे लोग। तो अगर कॉन्ट्रा फॉलो करेंगे, मेरा पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो मेरे को कपालभाति नहीं करना, उस तरीके के बेंडिंग फॉरवर्ड वाले आसन भी नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान, मेरे शोल्डर में दर्द है, मैं योगा कर रहा हूँ, मुझे को परेशानी है, कमर में दर्द है, कपालभाति नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट डू एज पर योर कन्वीनियंस एंड डू इट फॉर योर बेस्ट, अपना अच्छा होने के लिए, शरीर के लिए। बैक एंड नेक स्ट्रेट, eyes closed, deep inhale from both the nostrils. Just exhale, exhale, exhale. Count your strokes with a rapid exhalation and passive inhalation. लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। डीप एक्सेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें, जस्ट होल्ड। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। लंबा गहरा सांस भरें, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। त्रिबंद लगा के होल्ड करें। कुशन विश्राम करें। देखिए जहाँ पे वेदर 25 से नीचे है, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन है। दिल्ली में वेदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वो सिर्फ एक ही राउंड करेंगे अपनी साथ। हम कोई भी अभ्यास
लूज नहीं करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी जल्दी से परफेक्शन आ जाएगी। परफेक्शन आनी जरूरी है। ठीक। सिम्टम्स से रिलेटेड योगा नहीं है। सिम्टम्स हैं, उनका निवारण होएगा इसमें। आपको सिम्टम होंगे नहीं अगर हो रहे हैं तो। धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे। हम पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हुए करेंगे कि सब इजीली कर पाए। हर एज ग्रुप से लोग हैं इस ग्रुप में, इस योगा क्लास में। तो कोशिश करें कि अपने शरीर पे ज्यादा फोकस करें, अपने शरीर पे ध्यान देंगे कि आप यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, देन फॉर द सोसाइटी एंड पीपल। ठीक है, पहले आप खुद करिए, अपनी बॉडी को बेटर करिए, उसके बाद आप लड़ने की क्षमता आएगी आपके पास। अब हम अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं, एक ही राउंड करेंगे। दिल्ली के वेदर के हिसाब से अगर मैं कश्मीर चला जाऊं तो मैं ये 5 राउंड भी कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी दिल्ली में ओनली 1 राउंड। थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ वेदर 20 है, 18 है, वो 3 राउंड तक कर सकते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें दोनों हाथों से मेरे को घुटनों को पकड़ना है। ठीक है, हल्का सा शरीर को आगे लेके जाना, तिरछा। ठीक है, इंक्लाइंड हो जाऊंगा थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ। दोनों हाथों को घुटनों पे, हल्का सा शरीर को आगे। एक लंबा गहरा सांस भरना है और एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालना है, फिर बंद लग जाएगा। ठीक है, पेट बिल्कुल पिचका देंगे, खाली कर देंगे, फिर पेट से झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो कपालभाति में थे, फॉलो करिएगा। लंबा गहरा सांस भरें, पेट को फुलाएं, एक्सहेल करें, रुक जाएं। अब पेट को झटका दें अंदर बाहर। हाथों का सपोर्ट लें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, बेंड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, विश्राम, रिलैक्स। मगनीसार क्रिया कर चुके हैं कंप्लीट। अब आज हमारा मुख धोती का डे है, तो आप सब लोग प्रिपेयर रहिएगा। ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप अकेले हों रूम में, और कोशिश करें कि एसी ना चल रहा हो। एसी हमारे योग अभ्यास में ठीक नहीं माना गया। एयर कंडीशनर शुड बी, थोड़ा बाहर बैठ के नेचर के पास बैठ के, रूम में बैठे हैं तो फैन होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा नहीं। एसी आप बाद में 15-20 मिनट आधे घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करके जब प्राणायाम की स्टेट आएगी तब हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे। अभी पहले हम अपने बॉडी को रेडी करेंगे टू डू सम आसन, सम प्राणायाम, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए योगा का। बिल्कुल सीधा बैठे। इन अभ्यास में इन वार्म अप कहा जाता है इसको। वार्म अप क्या है? योगा में डिफरेंट है एंड जिम्नाजियम में डिफरेंट है, एरोबिक्स में डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे। जब भी कोई अभ्यास ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो कहीं पर भी नस नाड़ियों में कोई दर्द है, पेन है, वो ठीक हो जाती है। मुझे लगता है मुझे अब पैरों की भी करानी चाहिए, ताकि जो काफी बोलते हैं कि हमारे पैर में दर्द है, तो वो उससे ठीक कर सकते हैं आप। ठीक है,
दैट इज गोइंग डाउन एंड देन कमिंग अप। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डू, तो इसीलिए प्रायोरिटी के हिसाब से कराया जाता है कि कम करें। नहीं कर पाएंगे क्योंकि भरतनाट्यम पोज है, आप कैसे करोगे? विल गो डाउन देन कम अप, तो इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए। जो लोग बैठ के कर रहे हैं वो दोनों हाथों को अपने थाइस के, अपनी बॉडी के साइड पे रख दीजिए। ठीक है, जो खड़े होके कर रहे हैं बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में करेंगे। अब करना कैसे है, सांस भरनी है, सांस छोड़नी है गर्दन को राइट साइड, फिर सांस भरनी है धीरे धीरे सामने, फिर सांस छोड़नी है लेफ्ट साइड। इनहेलेशन एक्सहेलेशन की आवाज आनी चाहिए आपको। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। गर्दन सामने मत झुकाइए प्लीज। थैंक यू नीलम जी, आपने कैमरा बहुत अच्छी तरह सेट किया है, आज आपका विजिबल हो रहा है। नमस्ते। गर्दन बस आगे बेंड मत करिएगा किसी भी, जब तक आपको बताया ना जाए। इवन आप जो बन भी हम लगाएंगे उसमें भी आपको गर्दन पीछे रखनी है, आगे नहीं लानी। ठीक है, ऐसे कॉलर बोन से नहीं लगाना। ठीक है, कोशिश करें बस ऐसे सीधा बैठे, गर्दन को पीछे ले जाना चाहें, ऊपर की तरफ रखना चाहें कर सकते हैं। आईज का यूज करें, अगर आपकी डिवाइस नीचे की तरफ है तो आईज का यूज करें, गर्दन को नीचे ना करें। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम इसकी सेकंड स्टेज करेंगे। इसमें इनहेल की तरफ अप होएगा, एक्सहेल की तरफ डाउन होएगा। व्हेन यू इनहेल योर नेक विल गो अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। देखिए मैं बगैर ब्रीदिंग के कर रहा था तो बिल्कुल फील ही नहीं होता है, क्योंकि हैबिट पड़ गई। हाथों को साइडों में रख लेंगे, स्टार्ट करेंगे। आंखें खुली रहेंगी। जितना इजी कंफर्टेबल लगता है नीचे की तरफ वही करें, ऊपर जितना कंफर्टेबल लगता है उतना करें। अगर मैं ऊपर कर रहा हूं तो मेरी गर्दन जो है मेरी बैक से टच हो रही है, आपकी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अपना धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, होने लग जाएगी। अगर मेरी कॉलर बोन से टच नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जितना मेरे को इजी लगता है मैं उतना करूंगा, इतना करूंगी। ज्यादा प्रेशर नहीं देना प्लीज। ठीक है, जिनको गर्दन से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो प्लीज अवॉइड है। ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग ऑन द नेक, उनको अवॉइड। अब नेक रोटेशन है, प्लीज इस टेक्निक को अच्छी तरह लर्न करिए। कुछ लोग गलत कर जाते हैं, बीच में से क्रॉस मत करिएगा। जैसे मैंने ये किया, इनहेल करके आप, एक्सहेल करके डाउन, तो यहाँ से आपको यहाँ नहीं लानी गर्दन, यहाँ से वापस उसी पोजीशन में वापस लानी है। तब एक राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे 5 राउंड करें, लेकिन अच्छी तरह करें। ठीक है, शोल्डर्स अपनी जाएंगे, शोल्डर्स अपनी जगह पे ही रहेंगे। इनहेल राइट साइड, स्लोली अप, एक्सहेल लेफ्ट साइड डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। जहां से शुरू किया वहीं पर ही आके एंड किया। सेकंड राउंड, 1 2 3 4, with the breathing, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। स्लोली रिलैक्स, रिलैक्स करें। बीच में से क्रॉस करने से क्या होता है, एकदम जर्क आ सकता है, कहीं पर भी कोई नस में दर्द हो सकती है, प्लीज अवॉइड। ठीक है, हम किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं।
तो कोशिश करें, डू इट फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी। नहीं तो योगा का नाम खराब होता है। आप कहेंगे अरे मैंने योगा करी, मेरी गर्दन में चोट लग गई, मैं अब जिंदगी भर नहीं करूंगा। ठीक है, तो प्लीज जस्ट डू एज पर योर कन्वीनियंस। इजीनेस हो, शरीर में दर्द ना हो। कोई भी अभ्यास करते हैं, अगर मुझे यहाँ दर्द होने लग गई तो मैं खोल लूंगा पैर। ठीक है, इजी। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है। अब सेम टेक्निक आप दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। ये आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं अगर बैठ के कर रहे हैं। मोस्टली ये खड़े होके करने वाला अभ्यास है, लेकिन हम इसमें बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, दोनों हाथों को टाइट बिल्कुल साथ में रख लेंगे, मस्त स्थिति। अब गर्दन को हल्का सा राइट पे लेके जाएंगे। सांस भरेंगे राइट, एक्सहेल सेंटर, फिर इनहेल लेफ्ट, फिर एक्सहेल सेंटर, फिर इनहेल राइट, फिर सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। कंटिन्यू 5 राउंड्स टोटल। जब मेरे को पता लगा ना कि यहाँ पे तो सिर्फ एक्सरसाइज होगी, जब मैं कोर्स कर रहा था तो मेरा बड़ा मन खराब हुआ। मैंने कहा यार एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं बॉडी में। तो लेकिन जब करनी स्टार्ट करी तो इतना फायदा मिला। लेकिन एक गलती हो गई, एक गलती हुई उसका। 2 महीने, एक गलती की, 2 महीने उसका परिश्रम लिया, उस पेन को झेला। ठीक है, तो इसमें आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने अपने माथे को अपने पैर के अंगूठे पे लगा दिया। ठीक है, मुश्किल है ना, ऐसे तो लग जाएगा, ऐसे तो लग जाएगा, लेकिन एकदम नीचे जाने से तो इसमें क्या हुआ, डिस्क बल्ज हो गई। ठीक है, डिस्क में एक स्लिप डिस्क होती है, एक डिस्क बल्ज होती है। ठीक है, दोनों ठीक हो सकती हैं, लेकिन समय लेती हैं अपना अपना। ठीक है, डिस्क स्लिप डिस्क में टाइम ज्यादा लगता है। तो कोई भी बेंड फॉरवर्ड, बेंड बैकवर्ड बिल्कुल इजी होके करो। ठीक है, गलती नहीं करनी। वहां पे कंपटीशन नहीं था, लेकिन एकदम आवाज आएगी करिए, तो जब राउंड चल रहा था तो ज्यादा हो गई, गलती हो गई। मैं आपको बताऊंगा किस आसन में मुझे करने में समस्या हुई, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब हम अपने जॉ लाइन, अपने गर्दन के लिए कर रहे हैं अभी। इससे हम अपने जॉ को अपवर्ड खींचे, ऊपर की ओर। ठीक है, दोनों हाथों को साइडों में, गर्दन सीधी, नीचे वाले जॉ को खींचेंगे। नर्व्स आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। फील द स्ट्रेच। इनहेल, होल्ड, exhale, relax. Continue 4 more rounds, 4 more times. Do with the breathing. Inhale and hold. Exhale, relax. Then continue. Relax. Relax. ठीक है, ये है सिटिंग में आपने नेक की एक्सरसाइज करी। ये 5 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आगे बेंड फॉरवर्ड नहीं करना किसी को भी। मैं सॉरी, मैं बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे, कोई दिखा है तो इसलिए मेरे को उस चीज पे ध्यान दिया। अब आप करने जा रहे हैं हाथों से, शोल्डर्स और हैंड्स की एक्सरसाइज है। हिमा जी, आपका कैमरा बंद है, ऑन रखिए। इंशु जी प्लीज कैमरा ऑन करिए। आप ये इजीली कर पाएंगी। अगर मैं बैठ के कर रहा हूँ तो ये मत सोचिए कि ये बैठ के ही होना है। ये खड़े होके हमने अभ्यास सीखा है। और अगर आप खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके प्लीज करें हमारे साथ। ठीक। अब अब हम खड़े होके करेंगे ताकि आप उसको और ज्यादा अच्छी तरह नॉलेज ले पाए। जो लोग नहीं हो सकते खड़े, कोई बात नहीं, आप बैठ के कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका करेक्ट आपको पोजीशन समझाऊंगा कि कैसे करना है खड़े होकर।
I'll just adjust the camera. ठीक है, जो खड़े होके कर पाए खड़े होके करें तो मैक्सिमम बेनिफिट ले। देखिए मेरे साथ रवनीत जी जैसे भी बात होती है सब काफी करते हैं, मधु जी करती हैं, संगीता जी करती हैं, तो जो जो अभ्यास करेंगे फायदा आपको ही मिलेगा। आई होप मेरी बॉडी विजिबल है। गर्दन नेक मूवमेंट हमारी हो गई है। उसमें ऐसी पोजीशन थी स्टैंड स्ट्रेट, सेम पोजीशन इसमें रहेगी। मेरी आवाज होप मेरी क्लियर है। आज मैंने माइक भी नहीं हुआ है। एनी आप राइट हैंड से पहले करेंगे, अपनी पोजीशन उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि इजीली आप कर पाए। अब देखिए मैंने विदाउट द ब्रीदिंग किया तो फीलिंग नहीं आएगी, इतना बेनिफिट नहीं होगा। कैसे करना है? हाथ बिल्कुल ऐसा रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। देखिए ठीक है, हाथ बिल्कुल ज्वाइन रहेगा, खुला नहीं रहेगा, हाथ ज्वाइन रहेगा। और आपको यहाँ पे लाके रुक जाना है, इस जगह पे बस। एंड फिर इस जगह पे रुक जाना है, पूरा यहाँ थाई पे टच नहीं करना। रूल हो गया समझ? एंड जिनको शोल्डर से रिलेटेड इशू है तो प्लीज अवॉइड। ठीक है, कम करना है, करना चाहें तो कर सकते हैं। इनहेल अप डाउन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार। वार्म अप एक्सरसाइज है, अपनी क्षमता अनुसार करनी है। पेन का कोई सिस्टम नहीं है, पेन से हम नहीं आपको बाहर निकाल पाएंगे। आपको सिर्फ हम रास्ता सिखाएंगे कि जिससे पेन ना हो बॉडी में। ठीक है, आप अगर डिवाइस को नीचे रखा हुआ है तो आप अपनी आईज का यूज करेंगे, अपने गर्दन को नीचे नहीं करें प्लीज। ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़े होंगे। हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, बैलेंस करेंगे बॉडी को पहले, कंधों को रिलैक्स। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल। साहिल प्लीज करिए, आप बैठ के करिए। जो भी बैठ के कर रहे हैं प्लीज अभ्यास करिए, इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई नस दबी हो सकती है जिस वजह से शरीर में कोई रोग या कोई समस्या आई हुई है। अब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आप अच्छी तरह कर पाएंगे और फिट हो पाएंगे। अब दोनों हाथों से करना है, पैर सीधे रहेंगे, मिले रहेंगे एक दूसरे से। इनहेल आप, इनहेल आप। ऊपर हाथों को मिलाना नहीं है, ऊपर हाथों को मिलाना नहीं है, हाथ जुड़े रहेंगे, अंगूठे जुड़े रहेंगे। रिलैक्स, विश्राम। पहले हमने अब शोल्डर्स के लिए कर लिया, अब आर्म्स के लिए करेंगे। लेफ्ट हैंड रहेगा थाई पे, एंड अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट। एक सांस भरनी है एंड क्लॉकवाइज रोटेशन, आराम से। जितनी देर सांस होल्ड होती है उतनी देर, फिर जैसे रिलीज करना है तो ऐसे रिलीज। योगिक फिस्ट, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल, होल्ड, रोटेट एज पर योर कन्वीनियंस। रिलीज, रिलैक्स, विश्राम। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, या
हाँ जी, नहीं पहले राइट से ही हम एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। पहले क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ताकि वो कंप्लीट हो जाएगा। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। आराम, जितनी देर सांस होल्ड होती है उतनी देर। रिलीज, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि मेरा हो सकता है थोड़ा फास्ट लगे आपको, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आराम आराम से करूँ। चलिए, अब हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। राइट हैंड आपकी थाई पे रहेगा। लेफ्ट हैंड से अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, इनहेल एंड क्लॉकवाइज। रिलीज, एक्सेल एंड रिलीज, रिलैक्स। फोर्थ स्टेज करेंगे इसकी। इसमें 5 स्टेजेस हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर बोथ दी हैंड्स है। 6 स्टेजेस हो गए। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड से अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, योगिक फेस, एंटी क्लॉकवाइज। एक्सेल एंड रिलीज, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से करेंगे आराम से। पहले रिलैक्स कर लीजिएगा अपनी बॉडी के हिसाब से। हिमांशु जी, आप बैठ के कर सकते हो भाई, ट्राई करो। अगर स्वेट आता है तो उसका फायदा होएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। इवनिंग में आप एक बारी और नहा सकते हो। देखिए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, योगिक फेस, इनहेल, क्लॉकवाइज, आराम से घुमाइए, आराम से। सांसों को होल्ड करिए, बांधिए अपने शरीर को, बाइंड योर बॉडी, होल्ड, क्लॉकवाइज, एक्सेल एंड रिलीज, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कमर गर्दन सीधी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, रिलीज एंड रिलीज। इसमें हम बेंडिंग डाउनवर्ड, जैसे वो पैर की प्रॉब्लम बता रही है, उसके लिए जो बेस्ट आसन है, आसन मैं बता सकता हूँ। क्योंकि बेंडिंग डाउनवर्ड अगर आपको बैठ गया और दर्द हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ अपनी पिंडलियों में दर्द रहती है, तो उस वजह से नहीं करा रहा हूँ। तो मैं तो भरतनाट्यम पोज भी कर लूंगा। इसमें हम पैरों को ऐसे साइड में खोलना है, डाउनवर्ड जाना है, दोनों हाथों को मिलाना है, तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। इसमें यहाँ पे एकदम पेन आता है घुटनों पे, थाइस पे, तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन। बट बेस्ट क्या है, इस आसन में हम खड़े हैं, इस आसन में हम 2 स्टेज और करते हैं। 2 स्टेज, पहली स्टेज क्या है, राइट साइड जाना है, अपने राइट अंगूठे को देखना है, अंगूठे के टिप को, जब राइट साइड जाएंगे। इनहेल, देन एक्सेल फॉरवर्ड, देन इनहेल, लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट अंगूठे को देखेंगे, फिर फॉरवर्ड, सेम कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू रखिए इस तरीके से। स्टार्ट, इनहेल, राइट हैंड, राइट थंब, होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं। एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल, लेफ्ट साइड, लेफ्ट थंब, लेफ्ट साइड, इनहेल फॉरवर्ड, फिर इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट साइड, लेफ्ट थंब, फोकस ऑन लेफ्ट साइड, रोटेशन, टॉर्सो ट्विस्टिंग कहते हैं इसको, इस कॉल्ड टॉर्सो ट्विस्टिंग, अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है।
होल्ड करना चाहे होल्ड करें, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, होल्ड, सेंटर। स्लोली रिलैक्स। हमारा टॉर्सो ट्विस्टिंग हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं आसन। कुछ आसन खड़े होके जो एक दो आसन हम करते हैं वो कर लें, ताकि फिर हम जब बैठ जाएंगे तो सिटिंग आसन कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है देखिए, दोनों हाथों को सामने, बैठ के भी कर सकते हैं आप, घबराइएगा मत। कमर गर्दन सीधा करें, झुकना नहीं है आगे। ठीक है, हल्का सा हाथों आगे लेके आएंगे, फिर दोनों को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ट्विस्ट होने के बाद इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद सांस भरेंगे आप, फिर पंजों को ऊपर उठा देंगे। जो खड़े होके कर सकते हैं, इससे ज्यादा बेनिफिशियल मेरे को नहीं लगा कोई आसन हो सकता है कभी। पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज है ये। अगर आप किसी समस्या में हैं, नहीं कर पा रहे, कुछ पेन है, तो टेक दी सपोर्ट फ्रॉम द वॉल और फ्रॉम एनी फैमिली मेंबर, टेल हिम or her to stand in front of you and help you. Concentrate your body, your mind, spine, legs, shoulders, eyes, ears, head, पूरी टोटल बॉडी पे ये काम करता है। एक्सेल, स्लोली एक्सेल डाउन। दो बार और करेंगे, हैबिट बना दूंगा। ये वाली हैबिट बहुत अच्छी है, ये लत बहुत अच्छी है, ये शरीर को हमेशा फायदा ही देगी। यही सेम चीज आपको बेड पे लेट के करनी है सुबह। व्हेन यू वेक अप, डू इट। ठीक है, सबसे पहले आपको ताड़ासन करना है लेटे हुए। ठीक है, यही सेम चीज, आपका शरीर पूरा दिन विदाउट दी पेन निकलेगा। ठीक है, रास्ता है, रास्ते को ठीक से अगर करेंगे, समझेंगे, तो शरीर फ्री रहेगा, रिलीज हो जाता है सब। चलिए, सामने लाएंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इनहेल करेंगे आप, इनहेल, होल्ड। अगर पंजों पे नहीं खड़ा रहा जा रहा, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पेन ऐसे खड़े हो सकते हैं एड़ियों पे। इनहेल आप, होल्ड। मेरी हालत होती थी कि मैं एक सेकंड भी अपने पंजों पे खड़ा नहीं हो सकता था, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती थी। आज आप देखिए, मैं 5 मिनट तक चाहूं तो खड़ा हो सकता हूँ। इनहेल करके रुका हुआ हूँ, एक्सहेल करूंगा धीरे से, पंजों को नीचे एंड हाथों को नीचे। इसका इतना बेनिफिट है कि इसका आप लत लगा लीजिए इस चीज की। इससे आपको पूरी लाइफ में फायदा ही मिलेगा, थ्रू आउट द लाइफ। एक राउंड और करेंगे इसका। इनहेल, दोनों हाथों को इंटरलॉक, फिर आप स्लोली आप कानों तक लेके जाइए, हाथों को होल्ड करिए, पंजों को ऊपर कर सकते हैं, करिए, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। ये हमारा स्टैंडिंग के जो क्रियाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बैठ करके भी कर सकते थे, ताड़ आसन को भी आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बेड पर लेट जाएं सीधा और करें। अब खड़े होके अब अभ्यास नहीं है कोई, अब हम बैठ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम भद्र आसन को। ठीक है, भद्र आसन क्या है? भद्र आसन हिंदी में अगर आप देखें तो उसको बटरफ्लाई पोज कह देते हैं। भद्र आसन संस्कृत का वर्ड है। बटरफ्लाई पोज में क्या है कि आप जितनी इजीली, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, जो आसन हमने अभी ताड़ आसन पे हम जैसे ही स्विच कर गए, अब ध्यान रखिएगा, स्थिरम सुखम आसनम, स्टेबल कंफर्ट इज कॉल्ड इज इक्वल टू आसन। ठीक है, अगर मेरा शरीर में दर्द हो रही है कोई भी आसन करके, तो रुक जाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, हमारा कोई कंपटीशन, कोई ऐसा नहीं चल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं वज्रासन में हूँ, आई एम कंफर्टेबल, मैं मंदिर जाऊं, गुरुद्वारे जाऊं, 1 घंटा बैठ सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। अगर मुझे पेन हो रही है तो व्हाट्स द यूज,
मैं करने तो पूजा गया था, लेकिन अगर मुझे पेन हो रही है तो भगवान भी क्या सोचेगा कि जो मैंने शरीर इसको दिया उससे ये परेशान है। ठीक है, तो उस शरीर को आपको बैलेंस करना है। टेक्निक इज ओनली वन, योगा। वो आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करनी है, यू हैव टू मैनेज। ठीक है, अब मैं वज्रासन में हूँ। वज्रासन में पहले मैं आऊंगा अपने राइट साइड पे, अपने आप को टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये वज्रासन है। जब मैं बेड पे बैठा हूँ, आप वज्रासन के पूरक आसन में आ जाएंगे, करते रहेंगे बॉडी को। ठीक है, अब इसी से मैं धीरे धीरे स्विच कर जाऊंगा पैरों की एक्सरसाइज पे। ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड और बेंडिंग बैकवर्ड नहीं की जा रही है। थोड़ी देर होल्ड किया। वज्रासन के पूरक आसन इज वेरी गुड। एकदम आपकी काफ मसल्स पे, थाइस पे बहुत इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। धीरे 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 परफेक्शन आने लगती है। तो कोशिश करें वज्रासन में या वज्रासन के पूरक आसन में बैठे। अब धीरे से मैं वापस वज्रासन में आ जाऊंगा, नॉर्मल वज्रासन। अपने नितंब को मैंने पंजों पे रख दिया, एड़ियों पे रख दिया। ठीक है, होल्ड किया, रुक गए थोड़ी देर। ये अब मैं इसमें स्थिर हूँ, सुखी हूँ, तो ये आसन है। अगर इसमें ना हिल रहा हूँ, गिर रहा हूँ, तो पेन हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, रुक जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, वो आसन का नाम नहीं, तो वो आसन का नाम खराब हो जाएगा कि आसन किया दर्द हो गई। तो दर्द होए, पेन होए, लीव इट। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये बैड नेम टू दी, मेरे को नहीं आएगा, बैड नेम टू दी होल योगा आएगा। ठीक है, अब धीरे से मैं अपने राइट लेग को बाहर निकालूंगा, फिर दंडासन में आ जाऊंगा। ठीक है, दंडासन, फिर मैंने अपनी लेफ्ट लेग को निकाल लिया और कैमरे के साइड नहीं रखा, मैंने पैरों को साइडों में रखना है, सो दैट जो टीचर है, जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो आपके पैर ना देखें, वो अच्छा साइन नहीं होता। थोड़ा जा साइड कर लेंगे पैरों को, ताकि आप इजीली कर पाए और आप मेरे को देख पाए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, जिनको ऐसे सीधा बैठने में तकलीफ है तो आप बैक का सपोर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, ये मत कहिएगा मुझसे नहीं होता, ये इतना आसान आसन है। अब बेड पे बैठे एल टाइप, ऐसे बैठे, पैरों को आगे पीछे करें, पंजों को आगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, वन बाय वन पैरों की फिंगर से करिए, फिर धीरे से वापस लाइए, होल्ड करिए। इनहेलेशन एक्सहेलेशन नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, अब धीरे से घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे अपनी काफ मसल्स के लिए, अपनी बॉडी को रेडी करेंगे जो हम बाकी का पैरों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये जितनी देर कर सकते हैं करें, क्योंकि ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। पैरों को साइडों में खोला, अप एंड डाउन किया, घुटनों को ऊपर नीचे। ठीक है, अगर मैं किसी वजह से अपने पैरों को नहीं कर पा रहा तो डोंट वरी, तो मैं ऊपर नीचे कर लूंगा, हाथ का सपोर्ट ले लूंगा। ठीक है, लेकिन करूंगा जरूर धीरे धीरे। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाएगी। ये बेस्ट आसन है फॉर, नोटेड डाउन ऑन अ पेपर, फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फॉर एनी ऑटो इम्यून डिजीज। सारा डिजीज का जड़ यही है। वात रोग की जो समस्या है वो इसी से ठीक हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। सारी बुक्स चैप्टर्स सब में लिखा है कि वात को कंट्रोल करने के लिए ये एक आसन है। घुटनों को ऊपर नीचे, पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करते रहे रिदम। पूरा ये रिदम पूरा दिन का आपका अभ्यास होना चाहिए। जो लोग जाते हैं काम पे उनका ऑटोमेटिकली चलने से हो जाता है, हम लोगों को बैठ के कर, अप एंड डाउन। ठीक है, अब धीरे से मैं अपने राइट लेग को अपनी तरफ ले आऊंगा। ठीक है, ऐसे मैं राइट हैंड से राइट ऐसे होल्ड कर लूंगा पैर को। अब इसमें ऑप्शन दी जा रही है आपको, लेफ्ट हैंड फ्री है, या तो आप कमर को सपोर्ट दे लीजिए, सीधा रखिए। ठीक है, या वॉल के सपोर्ट से बैठ जाइए, जी भी सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको अप, लिफ्ट अप करना है। लेफ्ट हैंड को आप साइड में रख सकते हैं या उसका सपोर्ट लेके ऊपर नीचे कर, ये नहीं कहेंगे मुझसे नहीं होता, मुश्किल है। आप अभ्यास करिए, आपको कोई दर्द नहीं होगी। अगर दर्द हो रही है तो रुक जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, ठीक है, बैक एंड नेक स्ट्रेट। अब ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, रोटेशन होगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये आपको जो बैठ करके, जो बैठे हैं काफी देर तक, उनके लिए ये। अब मैंने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ लिया, एंकल को, ठीक है, होल्ड इट राइट, और राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लिया, राइट हैंड राइट घुटना। ताहिल, आप राइट हैंड को घुटने पे रखिए, यस, बस यहीं तक, आगे नहीं जाएगा हाथ, सिर्फ घुटने तक रखिए। और लेफ्ट हैंड को देख लीजिए पोजीशन कैसी है, बस ऐसे आराम से मूव करना, कमर सीधी रहेगी, बस ज्यादा जोर की जर्क नहीं देंगे, आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्लोली रिदमेटिकली, आराम से, ठीक है। अब धीरे से अपने राइट एंकल को अपने लेफ्ट थाई पे रख देंगे, रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों से, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और अपने घुटनों पे रख दिया, राइट घुटने पे, ठीक है। दूर रहने से मेरे को लगता है मेरी आपको विजुअलिटी ठीक से नजर आ पा रहा हूं मैं। अब मैं धीरे से हाथों को सपोर्ट लूंगा और अपने राइट घुटने को अपनी राइट चेस्ट की तरफ लेके आऊंगा, होल्ड करूंगा, सांस भर के होल्ड, एक्सहेल करके डाउनवर्ड। आई थिंक प्रिया जी चली गई हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। भाई मेरे पास तो योगा ही है आपको गिफ्ट देने के लिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 बार करें बस, दैट इज इनफ। देखिए, रुकना चाहे रुक सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड करके, इनहेल करके होल्ड करें। पैरों में आप देखिएगा कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे। इससे बेस्ट पोजीशन नहीं बताई गई हमारी योगा में फॉर दी लेग, ठीक है। रिलैक्स, देखिए इसमें ज्यादा जर्क नहीं दीजिएगा किसी भी चीज में, मैंने जर्क का कोई काम नहीं है। नीलम जी, आप प्लीज गर्दन क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझिए बात को कि योगा में बेंडिंग फॉरवर्ड का जब तक बोला ना जाए नहीं करना। पूरा दिन आप कोशिश करिए कि आपको बेंड फॉरवर्ड नहीं करना। अब धीरे से मैं अपने राइट लेग को वापस रख दूंगा और लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आऊंगा। मेरी कमर देखिए आप, मेरी बॉडी की पोजीशन देखिए, ठीक है। कमर स्ट्रेट है, पैर स्ट्रेट है, ठीक है। राइट लेग मेरा रिलैक्स हो गया। अब लेफ्ट लेग को मैंने पकड़ लिया अपने लेफ्ट हैंड से, एंड धीरे से मैं अप करूंगा, लिफ्ट अप। अगर मेरे खुद वर्क नहीं कर रहा तो घबराइएगा मत, आप राइट हैंड का सपोर्ट ले लीजिएगा, लेकिन बैक वॉल का या किसी का आप सपोर्ट ले लीजिएगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल होल्ड, एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स, ठीक है। अब रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्लोली रिलैक्स, फिर से विश्राम करेंगे। सेम बेबी पोज में ले आएंगे अपनी लेफ्ट लेग को। नीलम जी प्लीज आगे मत झुकिए, कैमरे को सामने रख लीजिए। मुझे पता है मजबूरी है, बट प्लीज आगे मत बेंड करिए, आपको दर्द बढ़ जाएगी, क्या करोगे। ये, इससे बाहर निकलना है आपके लिए एक ही टोटका है, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे चले जाओ, अपने शरीर से बड़ा भगवान कोई नहीं है, लेकिन पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। आप झुकना नहीं है, मत करो अभ्यास, सिर्फ आप यही अभ्यास करो कि मेरा शरीर स्टेबल रहे, बढ़ जाएगी प्रॉब्लम।
मेरे लिए बैड मार्क आएगा कि मैंने गिरीश के साथ योगा करी, मेरे को फायदा नहीं हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। ठीक है, सब यही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए, अब दोनों हाथों को अपने पहले राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया। ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लिया। ये हम रोज करते हैं, अब नहीं भी देखे कैमरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपना अभ्यास सीधा बैठ के करिए बस। इतनी तो मेमोरी है सबकी, प्लीज आराम से करिए। आपको सारी टेक्निक पता है, काफी टाइम से, 2 साल से ये क्लास चल रही है। धीरे से लेफ्ट लेग को अपनी राइट थाई पे रख देंगे। ठीक है, एंड दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। अब लेफ्ट घुटने को अपनी तरफ, लेफ्ट चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। यस, होल्ड करेंगे। इससे आपका जो ब्लड फ्लो रुका पड़ा है वो रिलीज होएगा। जो नस में, हिप बॉल पे कुछ समस्या है वो ठीक होगी। स्लोली नीचे करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, आराम से। फिर लिफ्ट अप करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल, स्लोली रिलैक्स। धीरे से अब अपने लेफ्ट पैर को आगे की तरफ खोल। एक बार फिर करेंगे बात की एक्सरसाइज। अप एंड डाउन, घुटनों को ऊपर नीचे। Yes. अब हम इसी पोजीशन में अपने दोनों पैर के पंजों को मिला लिया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वज्रासन में, बटरफ्लाई पोज में। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक किया और अपने पंजों को होल्ड कर लिया। बस, जो स्ट्रेच आ रहा है आपको यूरिनरी एरिया में, वो इट कैन बी कंट्रोल्ड। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करिए। अप एंड डाउन करने की कोशिश करेंगे तो पेन बढ़ जाए। होल्ड कर सकते हैं किसी भी अवस्था में, उस पर रहने की कोशिश करें। होल्ड, रिलैक्स, आराम से बैठे, सामने की ओर देखें, कमर सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, ब्रीदिंग नॉर्मल। अगर दर्द हो रहा है तो छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, दंडासन में आ जाएंगे। आप दोनों हाथों से घुटनों को ऐसे यू अप एंड डाउन करना चाहें कर सकते हैं, पैर वहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे मूव करना चाहते हैं, हाथों का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं आराम से खुद कर लूँ। ठीक है, रिलैक्स। अब धीरे से हम पद्मासन में आ जाएंगे। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट रेडी है फॉर दी प्राणायाम। रिलैक्स करें। स्वेट आया होएगा तो बहुत अच्छी चीज है। इस समय स्वेट जो है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मुझे लगता है अब प्राणायाम हम चाहते तो हम पहले कर सकते थे, बट अब हम प्राणायाम करेंगे इन लिमिटेड मोड करेंगे। ठीक है, भस्त्रिका की वेरिएशंस कर लेते हैं, एंड मुग्ध धोती फिर किसी दिन करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि एकदम उसमें बहुत एनर्जी लग जाएगी आपको, फिर नींद आएगी सारा दिन। ठीक, थकावट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जब तक आपको कहा ना जाए। आपको गर्दन को आगे, कमर को आगे नहीं झुकाना। ठीक है, प्राणायाम का मतलब है प्राणों में आयाम, प्राणों की अलाइनमेंट। ठीक है, ये आपको खुद ही करनी पड़ती है। इसका बेनिफिट, कैन आई सिट अप, व्हाई नॉट, आप बैठो आराम से। और आपका अगर आज 4th to 5th डे है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इन अ मॉडरेट। ज्यादा आपको तकलीफ हो, ठीक है, माइक अनम्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा, आप बाद में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या टाइप कर दीजिए व्हाट्सएप पे। यू हैव माई नंबर, आप उस पर टाइप कर सकते हैं। ये डिवाइस अलग से रिकॉर्डिंग के लिए है। प्राणायाम में देखिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जो पंच प्राण है, उन पंच प्राणों को अलाइनमेंट लाने में कुछ लोगों के लिए यूं हो जाता है, कुछ लोगों के लिए टाइम लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि देर इज नो कॉम्पिटिशन।
किसी के लिए चांद पे जाना आसान है, किसी के लिए यहाँ से घर से बाहर जाना मुश्किल है। तो कोशिश करें, अभ्यास करेंगे तो आप अपने शरीर से यूनिवर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। कुछ मेडिटेशंस में ये सिखाया जाता है कि आप अपने शरीर से रिलीज करते हैं, अपने चक्रा से बाहर करते हैं। तो इसमें टोटल आपके 7 चक्रास हैं, 700 चक्रों पे प्रभाव पड़ता है। पावर स्टेशन 114 चक्र हैं। 114 में से हमने 7 कंसिडर किया, 7 पावर स्टेशन है, वो डिवाइडेड है। जितने हमने अभ्यास किए, जितने हम प्राणायाम करेंगे, इन 7 चक्रों पे आपको बेनिफिट मिलेगा, वो एक्टिवेट है, आपकी बॉडी में ऊर्जा ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। तो प्राणायाम के कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो कपालभाति के थे, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी। ठीक है। इसमें नो पेन नो गेन वाली स्टोरी नहीं है। ठीक है। दर्द होने पे रुक जाना है, प्रॉब्लम होने पे रुक जाना है, सर दर्द हो रहा है रुक जाएंगे। ठीक है। उससे आपका जो प्रॉब्लम होगी हमें अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, आप करें और आप कहें अरे बाप रे क्या ज्वाइन कर लिया मैंने, मुझे लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। नो, अगर कोल्ड कफ फीवर है तो ये वर्जित है। ठीक है। तो नहीं करना है, आप सिर्फ नाड़ी शोधन अलोम विलोम कर सकते हैं। That's it. ठीक है। अभी ये जो वेदर चल रहा है इसमें अलोम विलोम ही कर सकते हैं, बस नाड़ी शुद्धि नहीं कर सकते हैं अभी। किसी ने पूछा था कि मेरे को एक बार रिपीट बताइए, अभी वो वर्जित है, नहीं तो मैं रोज करा दूं। ठीक है। मैं क्यों अवॉइड करूं, ऐसे जैसे सूर्य भेदी वर्जित है, चंद्र भेदी कर सकते हैं, सूर्य भेदी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, मना है। हम कराएंगे, दूसरे के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो वो डबल नुकसान हो जाएगा। ठीक है? मेरा नुकसान तो क्या होएगा, वो तो ऊपर वाला देखेगा, लेकिन आप योगा का नाम खराब हो जाएगा। ठीक है। कि योगा की वजह से मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, एंड डॉक्टर को तो बहाना चाहिए। प्राणायाम में आप कनेक्ट करिए बॉडी के अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, जिनको आप देख नहीं सकते उनको सिर्फ आंखें बंद करके मैं इंटरनली देखने की कोशिश करूंगा। फोकस करूंगा कि कोई भी आवाज, कोई ऐसी डिस्टरबेंस है तो उससे दूर होके बैठ के करने का इसका मल्टीप्लाई हो जाता है बेनिफिट। ठीक है। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, अपने शरीर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए आपकी सांसें कितनी नियंत्रण में आ गई हैं। हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को चेक करिए, ऑब्जर्व योर बॉडी, ऑब्जर्व योर माइंड, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं, पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वेदर बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, ह्यूमिड है, तो बहुत लिमिटेड करेंगे। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा कोई कंपटीशन में मत आइएगा। ये प्राणायाम मुद्रा है, थोड़ा सा मैं दूर हूँ लेकिन आप सब लोग जानते हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं। ये प्राणायाम मुद्रा है, जो मेरी इंडेक्स फिंगर है उसको मैं हाथ के तलवे से लगाऊंगा, एंड सिर्फ रिंग फिंगर और थंब का यूज होएगा, राइट हैंड। अगर राइट हैंड नहीं यूज हो पा रहा तो आप ये लेफ्ट हैंड यूज कर सकते, नहीं तो लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। आईज क्लोज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर माइंड, कंट्रोल देम। प्राणायाम मुद्रा, right hand, ring finger, close your left nostril. Left say, just do forceful inhalation, exhalation. Inhalation, exhalation. As per your convenience. ठीक है? 5 to 10, that's it. Start. Deep inhale from right nostril. Close both the nostrils. Hold. Exhale from left nostril. Hold. Release and relax. बंद पे भी मैंने ज्यादा फोकस नहीं कराया क्योंकि बंद में भी हीट जनरेट होती है। वेदर इन दिल्ली इज नॉट गुड। मैं भी वो अभ्यास करूं, मुझे नुकसान हो जाए, उसका क्या फायदा होगा। ठीक है। सारा दिन मुझे गर्मी लगेगी या हीटेड रहूंगा, नो यूज।
Relax your body, relax your mind, relax your breath. Don't move your body, don't move here and there. These are old practices. We are doing it since long. Now you should have the perfection of doing this. तो perfection आ जानी चाहिए. आपको एक दिन हॉलीडे दिया जाएगा so that आप एक दिन विदाउट योगा के रहें और आप महसूस करें कि आपको क्या फायदा होता है इन 6 दिनों में, और एक दिन नहीं करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट या नुकसान होता है. हाउ डू यू फील? यू हैव टू डू इट ऑनलाइन वॉचिंग द वीडियो. चलिए, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, सब कुछ राइट राइट राइट. कमर गर्दन सीधी, ताहिल नेक स्ट्रेट, प्लीज डोंट बेंड फॉरवर्ड. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए राइट थंब से. लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. स्टार्ट. Inhale from left nostril. Hold. Exhale from right nostril. Hold. Slowly relax. विश्राम. मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. अब ये मत सोचिएगा कि मैं दूर हूँ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ. जहां तक मैं देख सकता हूँ. दीप्ति जी, आप अपने लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए. ऐसे ज्ञान मुद्रा में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मत रखिए. नीचे की तरफ तब रखी जाती है जब रात हो, रात्रि, अभी दिन. ठीक है. एंड नीलम जी, आप प्लीज जितना इजीली कर सकते हैं करने का कोशिश करें. आप बहुत पुराने योगा करने वाले हैं तो आप प्लीज याद करके, आपको याद होएगा सब कुछ भस्त्रिका कैसे होती है. बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करके करें. आगे मत झुकिएगा किसी भी अभ्यास में जब तक कहा ना जाए. चलिए, हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने लगे हैं. सेकंड स्टेज में आपने सिर्फ 3 राउंड करेंगे. राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना. फिर लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से बाहर. ठीक है. लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, ऊपर की तरफ उप ज्ञान मुद्रा. चलिए, क्लोज करिए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को. रिंग फिंगर से राइट हैंड की रिंग फिंगर. नीलम जी करिए, आई एम वॉचिंग यू. करिए अपने राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए रिंग फिंगर से. एक मिनट. राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए. सिट स्ट्रेट. यस. डोंट बेंड डाउन अगेन क्योंकि आपका बल्ज बन जाएगा कमर में. इनहेल फ्रॉम राइट. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल. एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. Inhale from left. Close your left nostril. Exhale from right. 2 more rounds. Close your eyes. Right से inhale. Right को बंद करके left से exhale. Left से inhale. Close your left nostril. Exhale from right. Relax. 3 राउंड से ज्यादा नहीं करना. ठीक है. बस आगे भी बेंड नहीं करना. होल्ड करें. कमर का सपोर्ट ले लीजिए. गर्दन पीछे ले जा सकते हैं. आगे वर्जित है, नॉट अलाउड. मैं बार बार बता करके कर रहा हूँ. इसके बाद भी अगर आप करते हैं तो आई कैंट से जो टेक्निक है मैं उसी का ही आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. चलिए, अब हम 3 वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका करेंगे. बहुत लिमिटेड करनी है. अपनी क्षमता से जितना इजीली कर पाऊं वही करूँ. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है. इसमें योगिक फिस्ट है. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. इनहेल एंड होल्ड. एक्सहेल, रिलीज. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. ये टेक्निक है. ठीक है. लेकिन मेरे को करना उतना है जितना मैं इजीली कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. ठीक है. कंपटीशन मोड में नहीं आना, ध्यान रखिएगा.
इनहेल, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिलैक्स, रिलैक्स। क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत स्वेट हो रहा है। मैं चाहता तो मैं एसी में बैठ के कर सकता था, बट मैं बाहर खुले नेचर से क्लोज बैठा हूँ। अब हम इसकी सेकंड स्टेज करेंगे। पहले आप सांसों को नॉर्मल करिए, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों हाथों का जो लेवल रहेगा ना, वो आपके शोल्डर लेवल तक रहेगा। ठीक है। अंगूठा अंदर, सेम मुट्ठी बंद, योगिक पे। इनहेल, लंग्स को एक्सपैंड, हाथों को एक्सपैंड, गर्दन सीधी। एक्सहेल, रिलैक्स, विश्राम। 5 से ज्यादा बार नहीं करना। इसमें आंखें खुली रहती हैं, आंखें बंद नहीं रहती हैं इसमें, प्लीज ध्यान रखिएगा। कुछ अभ्यास है जिसमें जो आईज क्लोज रहती हैं। अब हम इसकी फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। फाइनल स्टेज में क्या करना है आपको? कमर गर्दन सीधी, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। इनहेल, पीछे बॉडी से ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे दूर नहीं रहेंगे, हाथ जुड़े रहेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका की वेरिएशंस कंप्लीट हो गई हैं। बॉडी को रिलैक्स करें, विश्राम करें, सांसों को सामान्य करें। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें अपनी क्षमता अनुसार कोई कंपटीशन नहीं। हो पा रहा है ओके, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, एक दो बारी ट्राई कर लीजिए। सिर्फ इसको याद रखने के लिए मेमोराइज रखिएगा। ठीक है। इसमें रैपिड बताया गया है। इसमें बंद भी लगेगा, लेकिन बंद में यू वोंट यूज योर हैंड। आप हाथों का यूज नहीं कर पाएंगे, ना राइट ना लेफ्ट, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा। अब इसमें आईज क्लोज रहेंगी। रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। फिर आंतरिक कुंभक लगेगा। आंतरिक कुंभक माने इनहेल करके होल्ड, फिर बाह्य कुंभक लगेगा। बस। ठीक है, ये टेक्निक है। जितनी आप इजीली कंफर्टेबली कर सकते हैं प्लीज करिएगा। लेट्स स्टार्ट। Deep inhale from both the nostrils. Hold. मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। एक्सेल, बाह्य कुंभक। रिलीज एंड रिलैक्स। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब आपकी बॉडी को पूरा, अभी आप उठ के जा नहीं सकते हैं प्लीज। अगर कोई काम है तो आपको 5 मिनट्स का गैप देना पड़ेगा। आपको अलोम विलोम नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी बॉडी एक हायर स्टेट पे जा चुकी है, उसको वापस नियंत्रण लेवल पे लाना। ठीक है। अगर मैंने उस दिन बीपी का आपको एक फोटो भेजी थी, किसी ने शायद ध्यान दिया है, ग्रुप में नहीं दिया, आई डोंट नो। योग करने से पहला मेरा बीपी का लेवल क्या था? अगर मैं इस दौरान अभी चेक करूंगा तो इट विल बी ए लिटिल बिट, हार्ट बीट थोड़ी सी हाई होगी। ठीक है, घबराइएगा मत। इसीलिए अलोम विलोम पे जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी, दोनों नासिकाओं नाड़ियां स्टेबल हो जाती है। जब दोनों नाड़ियों की नियंत्रण आएगा
तो सुषमा नाड़ी जो कमर के बीच में है, जिसमें आपको कहा जाता है आपकी नस की कोटिंग हट गई है, वो एक्टिवेट हो जाती है शरीर में। जब आपको बोला जा रहा है हाँ मैं पास कर रहा हूँ, अब वो एक्चुअली उसमें पोस्चर दिखाना होता है ना कि किस तरीके से मैं बैठा हूँ वेरिएशन में, इसलिए दूर रखा था। लेफ्ट साइड है हमारी ईड़ा नाड़ी, राइट साइड है हमारी चंद्र नाड़ी। सॉरी, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी है, राइट साइड सूर्य नाड़ी है। ठीक है, ईड़ा, पिंगला, देन सुषमा। ठीक है, वो एक्चुअली इस तरीके से ग्लिम्स आ रहा था मेरे को, अपनी फोटो से लगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो फिर मेरे को बाद में याद आया कि ये मिरर से नहीं आ रही है। ठीक है, आप मेरे को देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल बैठना है अनुलोम विलोम में। जल्दबाजी का इसमें कोई काम नहीं। 5 मिनट अपने शरीर को रोज दो। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन से क्या है, नाड़ी नसों से डिफरेंट होती है। नाड़ी इज द फ्लो, द वाइटल फोर्स विच फ्लोज योर ब्लड। नस तो है, लेकिन नस में फ्लो को स्टेबल करना इन्हीं ब्रीदिंग के थ्रू किया जा सकता है, इन नासिकाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। इन नासिकाओं से आपकी जो नाड़ी, जो वाइटल फोर्स है, वो वर्क करती है। ठीक है, इसीलिए अनुलोम विलोम हर डॉक्टर बोल देता है कर लो। तो मान लो डॉक्टर की बात इजीली समझ भी आती है, पढ़ा लिखा है, 5-7 साल 10 साल उसने पढ़ाई की है, एमबीबीएस किया है, एमडी की है, अलग अलग चीजें की है, तो उनकी बात झट में समझ आती है। तो ठीक है, अच्छी बात है, माननी चाहिए डॉक्टर की बात। तो डॉक्टर का कहा गया है कि वो भगवान है, एंड भगवान का आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, लेकिन भगवान एक और है जो नजर नहीं आता। तो कहा आपकी आत्मा में, आपका मन, मन पे कंट्रोल लाएंगे, भगवान मिलेगा। मेरा शरीर ठीक रहेगा, मैं भगवान को भी थैंक्स करूंगा। अगर शरीर में रोग आएगा, मैं भगवान को भी कोसूंगा। नो, दिस इज नॉट अलाउड। जब मेरी मन की चीज हो जाए तो थैंक यू भगवान, मन की चीज ना हो तो सॉरी भगवान, आपने क्या ये दर्दों वाला शरीर दे दिया, जीवन दिया। अरे ये ही 84 लाख स्पीशीज के बाद ह्यूमन, ह्यूमन इज दी वन जो अपने इमोशन शेयर कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से योगा कर सकता है, आसन कर सकता है। 84 लाख आसन भी हैं, उसमें से सिर्फ 84 हम फॉलो करते हैं। जो बुक्स में दिए गए सिर्फ 84 दिए गए हैं, 85 भी नहीं दिए गए। 84 लाख, 84 रिकमेंडेड है करने। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शरीर को बांधें। जल्दबाजी में करेंगे इसका फायदा नहीं होएगा कि मुझे जल्दी जीतना है, मुझे जल्दी, बिल्कुल स्टेबल बैठ जाएंगे। 5 मिनट जरूर इसका अभ्यास दिन में 4 बार करेंगे, 4 टाइम्स आपका होमवर्क। ठीक है, आज ट्यूसडे है, सारा दिन मैं भूखा रहूंगा। व्हाट विल आई हैव, वाटर एंड फ्रूट्स। आप पानी पी लें या फ्रूट खा लें, एक ही बात, दोनों पानी है। ठीक है, मैंने पानी पी लिया फिर फ्रूट ले लिया, एक ही बात आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक फ्रूट एट अ टाइम, ताकि उसका आपका बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब कर सके। अब मैं नाड़ी शोधन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं इमीडिएटली आसनों पे चला जाऊं तो आपका बॉडी स्टेबल नहीं आ पाएगी। पहले आसन से हमने बॉडी को पूरा वार्म अप कर लिया, उसके बाद अब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं। ये सोच के करेंगे कि हमने आईज क्लोज रखनी है, फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे ध्यान आएगा तो यहाँ पे आपको एक ओम देखने की प्रयास करना है थ्रू आउट दी लाइफ, दिखेगा। फिर आईज क्लोज करेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, यू विल बी एबल टू गेट इट। ठीक है, समटाइम्स आई ऑल्सो डू गेट, बट वो आपको अपने मन में ही रखना है, इससे आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग होगी, आपका योग अभ्यास करना आसान हो जाएगा, ये सबके अंदर दिखेगा। ठीक है, तो कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरें।
Right close. Inhale from left very slowly without the voice. Close your left nostril. Exhale from right very slowly. Inhale from right very slowly. Close your right. Exhale from left. Continue. Be stable. Love your body. Love yourself. Continue second round without the voice. Don't be in a hurry. Without voice, inhale, and without voice, exhale. Take the support from your chest. कमर को सीधा रखें, कमर को झुकाएं ना. कंटिन्यू करें लोम विलोम नाड़ी शोधन. We have started it from left. There is a reason behind that. Close your left nostril. Inhale from right very slowly. Close right nostril. Exhale from left. Now count your breaths. Inhale in a count of 5 from your left nostril. Close your left nostril. Exhale 7 from your right nostril. Inhale 5 from your right nostril. Close your right nostril. Exhale 7 from your left nostril. Continue 2 more rounds. हिमांशु जी करिए प्लीज. आइज क्लोज करो, अपने शरीर पे ध्यान दो. मेरा ध्यान आप पे ही है, सब पे है. फाइव इनहेल, फोकस, डबल एक्सहेल. डबल तक जाना है हमें. Final round. Just focus on your Agya chakra. Close your eyes. Inhale as much as you can from your left nostril. Close your left nostril. Exhale. See the change in your body. The body is loving yourself. Inhaling the maximum. Exhaling the maximum and flushing out all the toxins out of your body. Slowly relax. कोई गाना था, मेरे को भी याद आ गया एकदम. जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, जस्ट अनुलोम विलोम करके आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि कोई भी चीज, कोई भी एक्सटर्नल चीज आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। आप एक्सटर्नली कोई चीज सुनते हैं और उसी चीज से आप अपने शरीर को खराब करते हैं, अपने आप को गलत कह करके आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नहीं करना आपको, ठीक है। समय है, समय आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर है, अगर आपको लगता है कि जो मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, पहुंचा रही हूँ, गलत बोल करके मैं अपने ब्रेन पे मैसेज ठीक दे रहा हूँ, गलत। अगर आपके बस में कुछ आना चाहे तो पहले आप बस में अपना शरीर करिए। अगर और ज्यादा आगे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल द नेचर। यू कैनॉट, इवन आई कैनॉट, नो वन कैनॉट। नहीं तो बारिश के लिए भी ह्यूमन तो कह देगा कि लाओ पैसे दो, ठीक है। ठंड के लिए भी पैसे दो, ठीक है। तो ये तो मनुष्य है। तो आपके अंदर मनुष्य के जो है, आप अपने शरीर को गलत कभी नहीं बोले। आई डोंट लाइक पीपल सेइंग बैड अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। आई, दिस इज समथिंग विच आई हैव डन, एंड उसका रिजल्ट मुझे जो मिला वो बहुत गलत मिला, ठीक है। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको विजय प्राप्त होगी। विजय क्या प्राप्त होगी? आपका शरीर स्टेबल हो जाएगा। कोई गलत कमेंट करता है, कोई गलत बोलता है, ठीक है, बुरा लगता है। आई नीड फ्रेंड्स आउट ऑफ इट, तो मैं अपना रिलीज कर देता हूँ, मैं अंदर नहीं रखता। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे कुछ प्राइवेट वीडियोस भी हैं, वो आप नहीं देख पाएंगे, तो मैंने कभी शेयर नहीं किए। अगर मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो मैं रखता हूँ अपने रिलीज करने के लिए। समटाइम जो मेरे साथ साल पहले हुआ, 1.5 साल पहले हुआ, जो भी होता रहता है, मैं उस पर रिलीज कर लेता हूँ। और जब मेरे को याद आता है तो मैं कहता हूँ अरे मैंने क्या बना दिए। तो दिस इज हाउ। तो आप रिलीज कर दिया करें। अगर अंदर रखेंगे तो अपने घुट घुट के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जस्ट रिलीज इट, हैव गुड फ्रेंड्स, मैत्री रखिए, लोगों से, अच्छे लोगों से दोस्ती रखिए। अब आप दोनों पैरों को खोल लीजिए। हम एक दो प्राणायाम हमारे रह गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। पैरों को खोल लीजिए, क्योंकि 2 घंटे तक बैठना थोड़ा सा इजी नहीं, मैं नहीं ठीक समझता। अब हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। उज्जयी त्रिभ्रामी, ये आपके 2 होमवर्क है, मैं आपको 2 होमवर्क देने वाला हूँ, वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। इस मौसम में जो बेस्ट है, एक योगा से रिलेटेड है, एक आप लोग में टेक्स्ट है भी बहुत हो। 1 मिनट में जूम का बटन दबाते हो, लिंक में आ जाते हो, क्लास पहले ज्वाइन कर लेते हो। तो थोड़ा सा अपना टेक का मुझे भी थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई 1 मिनट में मैंने लिंक डाला तो तुरंत उस लिंक के बाद वो लिंक फॉरवर्ड हो रहा है चाहिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आप करेंगे ठीक, ये तो मुझे टेक्निक पता लग गई है कैसे शेयर करना है। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हैशटैग्स आ गए हैं, लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में शेयर करो, ठीक है। हम योगा कर रहे हैं, ठीक है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट योगा कर रहे हैं, व्हाई नॉट एमएस योगा। एमएस वर्कआउट तो बहुत लोगों ने, इंग्लिश लोग होते हैं उसमें, एंड कुछ गर्ल्स करा रही हैं, कुछ बॉयज करा रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी बिकम अ वॉरियर, वी जस्ट टेल एवरीवन की करो, हम तो ठीक है, ठीक है, आप भी ठीक हो जाओ। थोड़ा सा उस कंसिडर में करेंगे। मैं देखूंगा आप सब लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि मैंने ये इस ग्रुप में शेयर किया, इन लोगों को शेयर किया, इनको शेयर किया, नॉर्मल लोगों को भी। मैंने कौन सा कहा कि स्पेशली एमएस के लिए, बीमारी से रिलेटेड ना, मुझे ये सोच करके कराई गई कि ये एमएस की योगा है, ठीक है, एमएस ठीक हो जाएगा, शरीर नियंत्रण हो जाएगा। सुनता रहा, 6 महीने तक सुना। 6 महीने तक उन्होंने कहा कि खाना बंद, पीना बंद, पीना बंद। वो कहते थे सांस भी बंद कर दो, तो सांस भी बंद कर देता, क्योंकि दिमाग में फितूर आ गया था कि ठीक होना है। बस ये जुनून आप डाल लीजिए सब लोग, आपको मिलेगा। जो एकादशी के वर्त, जो वर्त का हमारा पुराना टाइम चल रहा है, उसको फॉलो जरूर किया करो। एकादशी आए, थोड़ा सा कंट्रोल लाएं खान पान पे, खान पान पे कंट्रोल लाएंगे, लाइफस्टाइल पे कंट्रोल आएगा,
शरीर रिस्पॉन्ड करेगा ठीक, लेकिन सातों दिन 365 दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, रेस्ट तो चाहिए ना बॉडी को। हमने भस्त्रिका किया, उसके बाद रेस्ट दिया ना बॉडी को, स्टेबल हो गई बॉडी। देखिए, आपने खुद ही किया, मैंने आके वहां पे आपकी बॉडी के अंदर घुस के नहीं कराया आपको, आपने खुद किया। दीज आर योर एफर्ट, यू हैव जस्ट क्लिक ऑन द बटन, उसके बाद सारा काम मेरे अंडर आ गया। आपको पता लग गया कि यही जो कराएंगे इसी से मेरे को करना है। आप चाहते तो खुद भी कर सकते थे, मैं भी चाहता तो खुद कर, लेकिन नहीं होती है अकेले, अकेले योगा नहीं होगा। मैं भी अकेला बैठता हूँ ना, तो मुझसे 5 मिनट क्या 1 मिनट भी अलोम विलोम भी नहीं हो सकता, मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो ऑन करना है, रिवाइंड कर लेना है, अलोम विलोम वाले पे आ जाना है, अलोम विलोम ऑन करके कर लीजिए। आपको लगेगा मैं सामने ही बैठा हूँ, तो मेरे को बैठ के कर, देख के कर लीजिए, औरों को भी भेज दीजिए कि ये अलोम विलोम हो रही है, आप भी करो। मम्मी पापा फ्रेंड भाई सब लोगों को भेजो, सब लोगों को कहो करें, अपने ग्रुप्स में फैमिली में शेयर करो, घबराओ मत, इस बीमारी से डरो मत, भेजो। जितनी इसकी अवेयरनेस बढ़ाओगे, जितनी इसकी ये अवेयरनेस बढ़ाओगे कि ये क्योरेबल है, इसका इलाज है, आप एक आदमी की जान बचा लेंगे। मैं एक ही बोल रहा हूँ, कई 100 लोगों की बचा सकते हो जान। आपको नहीं लगता, जब मुझे ये फीलिंग है कि ये सब करके 365 दिन करके मुझे अच्छा फील होता है, क्या फील होता है, क्या फील होता है, आई फील माई सेल्फ कंप्लीट। मुझे लगता है कि मेरे को भगवान ने ठीक दिया, जब बुलाना है बुला ले, कोई टेंशन नहीं। पहले था आए कोसते रहना, अब तो नहीं है ना। अब तो कहता हूं, नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, लोगों की हेल्प करनी है। तो आप लोगों की वजह से तो आई है, आपकी विशेष जो आई, मुझे लगा कि अरे मैं ऐसा हूँ, मेरे घर वाले तो नहीं मानते, मेरे घर वाले तो सिर्फ मेरे को यूज करते हैं, मेरी नॉट माई पेरेंट्स, सॉरी। बच्चों को क्या है, बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स सिर्फ वांट्स के लिए चाहिए, अपनी जरूरत के लिए चाहिए, कि मेरा ये आईफोन दे दें, मेरा ये बैग अच्छा ले दें, मेरे कपड़े ले दें। जैसे ही निकलता है, यस यू कैन हैव, अभी रुकिए, अभी मत पानी पीजिए, रुकिए, बस 1 मिनट, ये टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। तो बिकॉज ये मेरे को भी रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि ये आप देखेंगे, लेकिन अगर मेरा शरीर ठीक है, अगर मेरा माइंड ठीक है, तो मैं सारी चुनौतियों से निकल सकता हूँ। अगर मेरा माइंड कंफर्ट नहीं है, तो आई एम नॉट हैप्पी, आई विल नॉट बी। कोई मेरे को कोई टॉन्ट कर दिया तो मैं उसी टॉन्ट में ही चलता हूँ। एक लेडी मेरे को 3-4 दिन से गुस्सा कर रही है दुकान पे, करती जा रही है, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं रिलीज हो गया, वो फिर उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। खमा खा उनके घर में मुहूर्त है, कोई सामान उन्होंने ऑर्डर किया, लेट हो रहा है, तो व्हाट कैन आई डू। बट मेरा ये काम नहीं है, मैं अपने आप को तो नहीं खराब करूंगा ना, मैं अपने शरीर को थोड़ा ना नुकसान पहुंचा दूंगा उनके एक बास्केट के चक्कर में। और ये रेडी आएगी नहीं, मैंने कहा अपना मुहूर्त कर लीजिए, उस बास्केट के पीछे थोड़ा रुक रहा है मुहूर्त। अगर मैं गुस्से में होता तो मैं 1 दिन में रिलीज कर देता, तो क्या होता, झगड़ा हो जाता। तो ये मेरा काम थोड़ी ना दुकान पे, पैसे लिए, मेरा फर्ज बनता है उनको सामान ठीक टाइम पर पहुंचाना। बट समटाइम्स दीज टू थिंग्स यू हैव, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल रखना। आएंगे चैलेंजेस, अगर आप मेरा वीडियो देख लें, मेरी शॉप पे आएंगे, आप देख लें, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये वही लड़का है जो मॉर्निंग में 7 बजे योगा करा रहा था। तो वहां पे मेरे को अपना बिहेवियर चेंज करना, क्योंकि वहाँ चोरी भी होती है, लेबर से इंट्रैक्शन है, कस्टमर से इंट्रैक्शन है, रिटेल काउंटर है, ऑब्वियसली हर टाइप के लोग आते हैं। ठीक? तो कोई ये नहीं चाहेगा कि अच्छे लोग बहुत आते हैं, सबसे अच्छी बात है कि अच्छे लोग भी बहुत आते हैं जो समझते हैं। उनको चाहिए जो वो आदमी पीसफुली उनकी बात सुने, उनके सोल्यूशन दे पाए। नॉर्मली आई वॉज नॉट लाइक। अब लास्ट हम अपनी प्रैक्टिस करके वी जस्ट कंप्लीट दिस सेशन, सॉरी बीच में हो गया। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं, प्लीज ये करना मैंडेटरी है, ये जरूर करिए। उज्जयी मीन टू लिफ्ट अप योर प्राण। विच प्राण? इस प्राण से क्या होएगा, आप अपनी प्राणों पे कंट्रोल लाएंगे, तो आपका जो ब्रेन फ्लूइड है वो आप यहाँ होल्ड कर लो, टंग को बाहर, टंग को पीछे लेके जाना, और हल्का सा मुंह खोलूंगा मैं, ऐसा मुंह नहीं खोलूंगा, आप हमिंग वर्ड, ओम की ध्वनि, गर्दन कमर सीधी, जस्ट स्ट्रेट।
टू मोर टाइम। फाइनल राउंड, क्लोज योर आईज। गले को मसाज करें, खूब गहरा है, अंदर ले जाए। इसमें भी आपको 5 व्यू पे कंट्रोल है। 24 बताइए, 24 हमारे कंट्रोल है, सेंसिंग है, बॉडी है। 5 हम कंट्रोल पे लाते हैं तो बाकी सब भी ठीक हो जाता है। कानों को ऐसे बंद कर दो, तो ओके उनको को सिर अंदर ले। अब क्या आप उनको पर इस्तेमाल, ठीक है। आइस क्लोज के साइड पे, इनसे स्टार्ट इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, फिर समझ करेंगे और हमें की हो इनहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ऊपर कवरेज एक्सरसाइज ऑल की दिस। लेट्स स्टार्ट। फाइनल राउंड में हल्का सा कानों को बाहर निकाल। दोनों हाथों को स्टार्ट करेंगे और अपने माता पिता शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए तो आपको पूरे शरीर पे रखिए। और फीडबैक के लिए वेट करेंगे, अभी लॉग आउट नहीं करेंगे। बताएंगे कि हाउ डिड यू फील गुड और हाउ आर यू फीलिंग। सबका दिन मंगलमय हो। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ।